दोस्तों आज हम एक नई सीरीज आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 शुरू करेंगे। यह सीरीज आपके आर ओ एग्जाम, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वह पैट का हो, स्टेनो का हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि घटना चक्र की जो आई दृष्टि मैगजीन आती है, वह बहुत सेलेक्टेड कंटेंट उसमें रहता है और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर करंट अफेयर्स के रूप में बात करें तो यह बहुचर्चित मैगजीन है, जिसमें से मैक्सिमम करंट अफेयर्स के प्रश्न फंसते हैं। तो हमने इसके लिए एक रिवीजन सीरीज तैयार करी है। इसमें आई दृष्टि से हमने एक तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और दूसरा इसमें कुछ चीज़ें स्टेटिक्स वगैरह अपनी ओर से ऐड ऑन किया है। तो इसी का हम पार्ट वाइज रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि वन लाइनर। और वन लाइनर में पहला पार्ट है आपका नेशनल, राष्ट्रीय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पार्ट है ना। तो ये पॉइंट वन है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक वार्ता। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को हुई थी, शिवगरी मठ में। यह पड़ता है तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसके 100 वर्ष हो गए हैं, यानी कि इसकी शताब्दी हो गई है। तो इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली में एक शुभारंभ किया है इसके समारोह का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन। आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के कार्यान्वयन में 2025 में प्रथम स्थान मिला है आपको, बिहार को। ठीक है, बिहार राज्य को आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन कार्यान्वयन में प्रथम स्थान मिला है। अगर डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन की बात करें तो यह 27 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया था। और इसका जो कार्यान्वयन करता है वह करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यह पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़ा है। जबकि पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी आपकी, आप सभी को याद होना चाहिए, 23 सितंबर 2018 को भारत के राज्य झारखंड के शहर रांची से। ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना का जो कार्य है वह है, यह आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जारी करता है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जो कैशलेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आई दृष्टि में दिया हुआ था, बेसिकली ये दिया हुआ था कि आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के 2025 कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वह बिहार है। लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ के पढ़ना है कि कथन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 2021 में। और यह किस योजना से संबंध रखता है, तो यह पीएम जन आरोग्य योजना से संबंध रखता है, जो 2018 में लॉन्च हुई थी रांची झारखंड से। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। तो ये सब चीजें ऐड ऑन हमने की है, तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाएंगी अदर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ। यह महाराष्ट्र में खुला है। और कोरल रीफ से आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह जम्मू कश्मीर में है और इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, जबकि लंबाई है इसकी 1315 मीटर। देखो पुल जो है यह कुछ इस प्रकार का है, वक्राकार। तो इसका जो मुख्य आर्क है उसकी लंबाई पूछ सकता है, तो वह है 467 मीटर। तो इसमें ये सब चीजें मैंने ऐड ऑन की है डायरेक्ट उसमें। तो समरी में यही था कि चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि यह कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो नदी तल से ऊंचाई है वह है आपकी 359 मीटर। ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कथन और कारण में पूछ सकता है, तो तभी आप इस चीज को क्लियर कर पाएंगे जब आपको इसकी डिटेल नॉलेज होगी।
इसके पुल के ऊपर दो ट्रेनें चलाई जाएंगी, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली है कटरा से श्रीनगर जाएगी और फिर वही ट्रेन आपकी श्रीनगर से कटरा वापस आएगी। तो दो वंदे भारत ट्रेन इस पे चलेंगी। जो पहली चलेगी कटरा से श्रीनगर और दूसरी चलेगी श्रीनगर से कटरा। यह चिनाब ब्रिज के ऊपर से होकर जाएगी। एक ब्रिज का और उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, जिसका नाम है अंजी ब्रिज। यह भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है और यह पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में और अंजी नदी पर। अंजी नदी किसकी सहायक नदी है? तो पता होना चाहिए, यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 725.5 मीटर और यह नदी तल से 331 मीटर ऊंचा है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और यह कटरा को रियासी जिले से जोड़ता है। ठीक है। और यह दोनों ही जो ब्रिज है, चिनाब है चाहे अंजी है, यह दोनों ही उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर वन लाइनर की बात करें तो यह वन लाइनर पता होना चाहिए कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है, तो वह है आपका अंजी ब्रिज। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है, तो वह है आपका चेनाब ब्रिज। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्ड में बता दिया है, ये चीजें मिसिंग थी आज दृष्टि में। नेक्स्ट पॉइंट है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जून मंथ में यानी कि लास्ट मंथ में दो साइट्स को रामसर साइट्स चुना गया है। पहला है आपका मेनार, यह राजस्थान में पड़ती है उदयपुर जिले में। और दूसरी है खीचन, यह जोधपुर जिले में पड़ती है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान की दो रामसर साइट्स हैं, मेनार और खीचन, दोनों को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। खीचन को बर्ड विलेज की संज्ञा भी दी जाती है और डोमेसाइल क्रेन के लिए यह प्रसिद्ध है। तो आपको जो है ना, एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, जो यूनेस्को साइट्स हैं तो वो उनका ईयर वाइज मिलान कराया था। तो पैटर्न यही रहता है लेकिन वो चेंज कर देता है लोकेशंस। ठीक है। या फिर टॉपिक चेंज कर देगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो रामसर साइट्स पूछ लेगा और सामने उसका ईयर लगवा लेगा या फिर मंथ लगवा लेगा कि किस मंथ में कौन सी रामसर साइट्स घोषित हुई है। हालांकि रामसर साइट्स तो इस टाइम करंट में 91 है, 91, लेकिन जो हमें याद रखनी है वो 2025 की लास्ट वाली ही याद रखनी है। ठीक है। तो दो तो आपकी राजस्थान की हो गई हैं जो जून 2025 में घोषित हुई हैं, जिसका पहला नाम है मेनार और दूसरी है खीचन। लेकिन इसके अलावा फरवरी में चार रामसर साइट्स घोषित हुई थी। ठीक है। एक थी उसमें झारखंड की उधवा झील, जो महारत महाभारत में आपने एक संत थे उद्धव, आपने सुना होगा अगर महाभारत देखा होगा। तो उसमें एक संत थे उद्धव, उन्हीं के नाम पे एक झील है उधवा झील, जो झारखंड में है और यह झारखंड की पहली रामसर साइट्स घोषित हुई है। दूसरा है आपका खेचो पलरी आर्द्र भूमि, यह सिक्किम की पहली रामसर साइट्स घोषित हुई है, सिक्किम में पड़ता है खेचो पलरी। दूसरा है आपका थेरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु के एक अन्य पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है सक्कर कोटाई को भी रामसर साइट्स घोषित किया है फरवरी 2025 में। तो 2025 में जो रामसर साइट्स घोषित हुई हैं उसमें पहली है मेनार राजस्थान में, दूसरी है खीचन जोधपुर में, तीसरी है उधवा झील झारखंड में, खेचो पल्लरी सिक्किम में, और फिर है थेनतेरगल और सक्कर कोटाई, यह है आपकी तमिलनाडु में। तो यह 6 रामसर साइट्स हैं, आपको यह जरूर याद रखनी है और यही पूछी जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा रामसर साइट्स के बारे में क्या पूछ सकता है, तो रामसर संधि हुई थी 1971 में। रामसर एक बेसिकली शहर है ईरान देश का। ठीक है। तो ईरान देश के रामसर शहर में एक संधि हुई थी जिसे रामसर संधि कहा गया 1971 में। और सर्वाधिक रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो यह ब्रिटेन में है 175, दूसरी मैक्सिको में है 144 और तीसरे नंबर पे है अपना इंडिया यानी कि भारत और इसमें है 91। ठीक है। तो 91 रामसर साइट्स घोषित हो चुकी हैं भारत में, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, जबकि एशिया में पहले स्थान पर है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखो, 1982 में भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और राज्य की बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला राज्य है तमिलनाडु, जिसमें 20 रामसर साइट्स हैं। और दूसरे नंबर पे है अपना यूपी, इसमें जो है 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। अगर पहली रामसर साइट्स की बात करें तो पहली है आपकी चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ती है, और केवला देव, यह पड़ता है राजस्थान में। तो चिल्का झील और केवला देव
इन दोनों को ही पहली रामसर साइट्स घोषित किया गया था 1981 में। जबकि सबसे बड़ी रामसर साइट से आपकी सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बहुत इजी आप पता होगा। और सबसे छोटी है आपकी रेणुका अभ्यारण्य, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड में पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन डिटेल में ही पूछेगा जब आर ओ आर ओ का एग्जाम है तो, है ना। और जो वन लाइनर हैं जिनमें डिटेल्ड की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रामसर साइट्स हुआ, चेनाब ब्रिज हुआ, अंजी ब्रिज हुआ, तो पूछता, तो इस वजह से मैंने इसमें डिटेल नोट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सैंटियागो पेना पालासियोस। यह पेराग्वे के राष्ट्रपति हैं और यह 2 से 4 जून तक भारत की यात्रा पर आए थे। तो पेराग्वे पेराग्वे की राजधानी इंपोर्टेंट हो जाती है, इसकी राजधानी है असुनसियन। नेक्स्ट है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कब तक चुना गया है? 2026 से 2028 तक। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे खुला है? यह खुला है आपका न्यू शिलोंग में, मेघालय में। और पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा से लेके बांद्रा तक चलेगी। कटरा पड़ता है जम्मू कश्मीर में और बांद्रा पड़ता है मुंबई में। तो कटरा से लेके बांद्रा तक चलेगी पहली देश की चेरी कार्गो ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्या है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया है? क्योंकि इसने एक ही दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पर पॉलिसी की है, जिनकी संख्या है 5,88,107। ठीक है। तो 20 जनवरी 2025 को इसने मेड मिलियन डे के रूप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें एक ही दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी की है। हालांकि संख्या पूछ भी सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि किसने की है, तो वह है आपका एलआईसी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत जेन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत जेन। यह भारत का पहला स्वदेशी विकसित सरकारी वित्त पोषित यह भारत का पहला स्वदेशी विकसित है। दूसरा सरकारी यानी सरकार से वित्त पोषित एआई है, जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, यानी कि मल्टी मॉडल यानी कि बहुभाषी विस्तृत मल्टी मॉडल है, जो एआई बेस्ड है, और यह भारत का पहला स्वदेशी विकसित एलएलएम मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। यह हुआ है भोपाल में और इसमें पीएम मोदी ने संबोधन किया है। ठीक है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनकी 31 मई 2025 को 300वीं जयंती मनाई गई है। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करें तो यह लोकमाता के रूप में विख्यात हैं, और इनका जन्म हुआ था 1725 में महाराष्ट्र में, अहमदनगर में हुआ था बेसिकली। और इनका विवाह जो है वो अल्प आयु में ही कर दिया गया था, 8 वर्ष की आयु में, खांडेराव होलकर से। ठीक है, खांडेराव होलकर से इनका विवाह कर दिया गया था 8 वर्ष की आयु में। और इन्होंने शासन किया था 1767 से 1795 तक मालवा पर। यह शासन किया था होलकर साम्राज्य के तहत, और इसकी राजधानी थी महेश्वर। ठीक है, यह महेश्वर राजधानी की शासिका थी, यानी कि मालवा साम्राज्य की, जो होलकर साम्राज्य से आता है। ठीक है। और इनके जो कार्यों के रूप में बात करें तो इम्पोर्टेंट इन्होंने जो कार्य किया है वह था कि इन्होंने 250 से ज्यादा जो मंदिर हैं प्राचीन, उनका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से मंदिर थे? काशी विश्वनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया। तो ये बड़े बड़े जितने भी टेम्पल हैं और छोटे छोटे मंदिर तक, इन्होंने 250 मंदिरों से ज्यादा जीर्णोद्धार किया था। कथन बना के पूछ सकता है कि इनकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की क्या विशेषता नहीं है, क्या कार्य नहीं किया, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। तीसरा, इन्होंने विधवा अधिकारों पर बात की थी। और चौथा, इनकी राजधानी मैंने बताई थी महेश्वर है, तो महेश्वर में ही एक साड़ी होती है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके इन्होंने उद्योग धंधों पर भी कार्य किया था, उनको मतलब प्रसिद्ध करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है, अपने यूपी में। और इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। यह पहली इकाई है 600 मेगावाट 660 मेगावाट की, जो कानपुर में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। यह भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है,
और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है गीता समोता। गीता समोता सीआईएसएफ में अधिकारी हैं और यह माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली सीआईएसएफ व्यक्ति बनी। नेक्स्ट है गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद महाराष्ट्र ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दे दी है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको महाराष्ट्र ने भारतीय रेलवे के साथ विलय कर दिया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 निर्धारित की कर दी है। जैसे जब वोट डलते हैं ना तो क्या बोलते हैं, मतदान केंद्र बनते हैं हर गांव में, ठीक है। तो एक मतदान केंद्र पर जो अधिकतम वोटर की संख्या थी पहले थी 1500, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी संख्या घटाकर कर दी है 1200। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक। इसकी अध्यक्षता की है पीएम मोदी ने। नीति आयोग की बैठक है तो डेफिनेटली पीएम ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विषय है इसका विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला पहला राज्य। यह उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला साक्षर कार्यात्मक राज्य घोषित हुआ है जिसका नाम है मिजोरम। इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे नेशनल, जब मैं पूरा फुल ऑन टॉपिक कराऊंगा तब इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, लेकिन अभी वन लाइनर है तो अभी इतना याद रखना है आपको कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला देश का पहला राज्य है मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ओपटेल लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है दीप। दीप दिन के समय में बिजली की पूरी मांग को, यानी कि जो डे डे में बिजली की नीड्स होती है उसकी पूरी नीड्स को सप्लाई करने के लिए सौर ऊर्जा पर सौर ऊर्जा पर, ठीक है, ये जो है मतलब डिपेंडेबल है दीप। और यह ऐसा जो करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। यानी कि दिन के समय में बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दीप है। नेक्स्ट पॉइंट है नदी डॉल्फिन जनगणना 2025। नदी डॉल्फिन जनगणना यानी कि डॉल्फिन जनगणना की गई है। यह नदी में ही होती है क्योंकि डॉल्फिन नदी में पाई जाती है। तो ये जो सर्वाधिक संख्या इस जनगणना में पाई गई है वह अपने उत्तर प्रदेश में पाई गई है। संख्या पूछ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो सर्वाधिक डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, संख्या है 2397। दूसरे नंबर पे है बिहार। यूपी वाले बिहार में भी बहुत एग्जाम दे रहे हैं आजकल, तो बिहार का भी पता रखना। 2220 संख्या है बिहार में, ठीक है। तीसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। बस दो याद रखो, यूपी और बिहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को और इस अवसर पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। नेक्स्ट है इलिनोइस टेक। इलिनोइस टेक एक कंपनी है जो मुख्य परिसर है इसका शिकागो यूएसए में, यानी कि यूएसए की एक कंपनी है इलिनोइस टेक। और इसने भारत में अपना पहला स्वतंत्र परिसर खोला है मुंबई में, ठीक है। यानी कि पहली अमेरिकी कंपनी या फिर पहली अमेरिकी इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं जिसने अपना पहला भारत में परिसर खोला है स्वतंत्र, तो वह खोला है आपका मुंबई में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। यह 21 अप्रैल से 11 मई तक चला है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चला है ये, क्योंकि इसका पर्पज है नक्सल विरोधी अभियान, यानी कि नक्सल को खत्म करना इसका पर्पज है। और यह चलाया गया है सुरक्षा बलों द्वारा भारत के। हालांकि ऑपरेशंस जितने भी हुए हैं 2024-25 में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन कावेरी है ना, तो ये सब जो है मैं डिटेल्ड कराऊंगा आपको नेक्स्ट जब आएगा ना, वो एक टॉपिक आएगा चर्चित ऑपरेशन चर्चित अभियान, तो उसमें कराऊंगा। लेकिन अभी ये समरी है, सूक्ष्म दृष्टि का मतलब यही होता है कि वन लाइनर पे बात करना। तो अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर हुआ है नक्सल के खिलाफ, और यह शुरू किया है भारतीय सुरक्षा बलों ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गया बिहार। बिहार में एक शहर है गया।
तो इसका नाम चेंज किया है और इसका नया नाम है गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक। भारत का पहला जो हाइड्रोजन ईंधन से चलता है उस ट्रक को लॉन्च किया है अडानी एंटरप्राइजेज ने, और यह खनन कार्य में लगेगा, और यह लॉन्च हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस घोषित हुआ है भाई, पता होना चाहिए। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाया करेगा हर वर्ष। और दूसरा है देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर, यानी कि भीख मांगने वालों की संख्या से मुक्त शहर भारत का, तो यह है आपका इंदौर। याद कैसे रखेंगे? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। तो जब स्वच्छ होगा तो यहाँ वहां पे भिखारियों की संख्या भी नामात्री होगी। नामात्र अब तो खैर है ही नहीं, मुक्त हो गया। तो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है, राइट। नेक्स्ट है HCL एंड फॉक्सकॉन की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में 6वीं इकाई को मंजूरी दी गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6वीं इकाई को मंजूरी दी गई है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर जो है वह है 88। 88 जो है यह प्रति लाख जीवित व्यक्तियों पर है जो जन्म के समय पर, ठीक है। नेक्स्ट है कोजी कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोजी कोड को WHO ने आयु अनुकूल शहर और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है। नेक्स्ट है रंगाचेरा, यह सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है। रंगाचेरा त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव है जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता को पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्य रत्नाकर निघटू, इनके लेखक हैं मुदगल पंडित। यह बेसिकली पांडुलिपि है। पांडुलिपि, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब वो छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि द्रव्य रत्नाकर हो गया और द्रव्य नामाकर, ठीक है। तो द्रव्य रत्नाकर के जो लेखक हैं वह है मुदगल पंडित, जबकि द्रव्य नामाकर के लेखक हैं आपके भीष्म वैद। इन दोनों पांडुलिपियों को, यह दोनों पांडुलिपि आयुर्वेदिक पांडुलिपि हैं, और इन दोनों पांडुलिपियों को पुनर्जीवित करने का काम करेगा केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। और ये तो, हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि आई दृष्टि घटना चक्र जो है वह इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही कलेक्शन है, ठीक है। हम जो करंट अफेयर देते हैं हम डेट वाइज देते हैं, डे टू डे। तो उसमें तो मैं जो डे वाला है तो उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नोट डाउन करके आपको दे देता हूँ। लेकिन यह जो है यह वर्ष भर की घटनाओं की, इम्पोर्टेंट घटनाओं का संकलन है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इन्होंने स्किप भी की हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से इन्होंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दी हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि भारत में नई तट गणना हुई है, ठीक है। भारत में नई तट गणना हुई है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो तट रेखा अपडेट हुई है तो उसकी लंबाई अब हो गई है आपकी 11,981.81 किलोमीटर, ठीक है। और सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य जो बना है वह गुजरात था पहले भी और अभी भी गुजरात है, जिसकी दूरी है 2340.62 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। इसकी है 3083.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्रिएटर लैंड, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश ने स्थापित किया है, जिसका नाम है क्रिएटर लैंड। नेक्स्ट है संजय जायसवाल। संजय जायसवाल अध्यक्ष बने हैं संसदीय प्राक्कलन समिति के, जबकि सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बने हैं बेजियत पांडा। बेजियत पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बने हैं। संजय जायसवाल संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अडानी जी चला रहे हैं इसको। तो बिंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में है, और यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये सब पॉइंट मैंने आपको डे टू डे नोट्स में दिए हुए हैं। अगर आपने डे टू डे नोट्स वाली PDF पढ़ रखी है तो यहाँ पे आपको रिवीजन करने में बड़ा मतलब मजा आ रहा होगा, मतलब सब चीजें रिवाइज हो रही होंगी, रिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड।
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए कम चीड़फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बना है आपका अमरावती में। यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है जेम्स डेविड वेंस। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। यह भारत की यात्रा पर थे 21 अप्रैल के आसपास। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है ऊषा वेंस और यह भारत के आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट। यह जनवरी से मार्च तक की है और इसके अकॉर्डिंग इसे जो जारी किया है वह ट्राई ने किया है। ट्राई की फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। और इसके अकॉर्डिंग देश भर में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या हो गई है 969.10 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम। भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम बिहार में है। इलेक्शन आ रहे हैं मोतिहारी में है। नेक्स्ट है पहलगाम आतंकी हमला। देखो ये दुखद खबर थी जब पहलगाम आतंकी हमला भारत में हुआ था तो जो निर्दोष लोग थे उनको मार दिया गया था आतंकियों द्वारा। तो यह घटना जो घटित हुई थी वह 22 अप्रैल 2025 को हुई थी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे हम नेशनल वाला जो बाइट टॉपिक कराएंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल समरी है तो इतना पता होना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमला किस डेट को हुआ है। 22 अप्रैल 2025 को हुआ है और किस लोकेशन पे हुआ है अनंतनाग जिले में हुआ है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर। यह नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा। मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला पीएसयू कौन बना है। तो वह है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। यह विधि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम। यह उत्तराखंड में चलाया गया है अपने। और नेक्स्ट है सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल करने वाला पहला शहर कौन बना है। कराड़ शहर। यह सतारा जिले में पड़ता है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है यूपी में 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है अप्रैल के महीने में 2025 में। 21 तो याद नहीं रख सकते क्योंकि काफी ज्यादा है। याद रखने वाले याद कर लेंगे लेकिन मैं इंपोर्टेंट की बात करूंगा क्योंकि आई दृष्टि ने जो इंपोर्टेंट बताए हैं वही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो यह बनारस शहर के हैं। बनारस शहर में है सहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्ची, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करोंदा। तो यह हैं आपके बनारस के जीआई टैग जो अप्रैल 2025 में मिले हैं और यूपी में मिले हैं टोटल 21 को। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत विकास सूचकांक। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है 2022-2023 के लिए। इसमें फ्रंट रनर श्रेणी में पहला राज्य है गुजरात। इसकी 346 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हुई हैं। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतें शामिल हुई हैं। और इसमें अगर बात करें सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें जो हैं वह हैं बिहार में। तो फ्रंट रनर श्रेणी में है गुजरात और सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतों में है आपका बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी उसके कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात जो था 2014-15 में वह था 918। लेकिन अब यह 2023-24 में बढ़ के हो गया है 930 पर प्रति 1000 पर। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। यह 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। और पुर्तगाल के लिस्बन शहर ने जो हमारी राष्ट्रपति हैं इनको मानद नागरिक से सम्मानित किया है। ठीक है।
नेक्स्ट है तहब्बुर हुसैन राणा। तहब्बुर हुसैन राणा एक बेसिकली पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी है। इसको अमेरिका ने भारत को सौंपा है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है, जिसके तहत भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है रामनवमी पर। ठीक है, रामनवमी पर क्यों किया है? क्योंकि यह भगवान श्री राम से संबंधित है यह ब्रिज। और इसका नाम आप जानते होंगे, पंबन रेलवे ब्रिज। पंबन रेलवे ब्रिज यह पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर और यह रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, 2.08 किलोमीटर है। कहाँ पे है? रामेश्वरम द्वीप को यह भारत की मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ता है और पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। चूंकि 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित पंबन ब्रिज को 2022 में बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर यह नया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है रामनवमी पर। तो तीन ब्रिज मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं। एक है चेनाब ब्रिज, दूसरा है अंजी ब्रिज जो दोनों जम्मू कश्मीर में थे, और तीसरा है आपका ये पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो आपका है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यह रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है मुख्य भूमि मंडपम से। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। नीति आयोग जारी करता है। इसमें जो शीर्ष स्थान मिला है ओडिशा को मिला है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा। तीन राज्य याद रखने हैं, पांच नहीं रखने हैं। केवल पहला, दूसरा, तीसरा पता होना चाहिए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहले स्थान पर है ओडिशा, दूसरे पर है छत्तीसगढ़, तीसरे पर है गोवा। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान की सर्वाधिक 275 स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। यानी कि देश का पहला राज्य है राजस्थान जिसके सर्वाधिक 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। नेक्स्ट है बलिया। बलिया पड़ता है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं हाल ही में। नेक्स्ट है वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ पे स्थापित होगा? सूरत गुजरात में। और यह जो घोषणा की है वह की है प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने भारत की पहली एआई संचालित निर्माण इकाई की शुरुआत की है सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा। पंजाब विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी है जो सांकेतिक भाषा को शुरू किया है। सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, जो मतलब संकेत पर आधारित होती है, जैसे ब्रेल लिपि। ठीक है, तो यह जो शुरू करने वाला पहली विधानसभा है वह है पंजाब विधानसभा। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। यह है आपका बिचौली हिप्सी में, इंदौर में। तो इंदौर में मैंने एक पॉइंट बताया था पहले कि कोई भी भिखारी नहीं है वहां पे। भिखारी मुक्त पहला शहर बन गया है इंदौर। पहला और स्वच्छ शहर तो है इंदौर, ये तो पता ही है। और तीसरा पॉइंट इंदौर का आया है कि यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। ठीक है, तो तीन पॉइंट हैं ये इंदौर से संबंधित, तो पता होने चाहिए तीनों। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी को मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है जिसका नाम है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ पे लगेगा? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। और यह जो स्थापित करेगा वह करेगा बलरामपुर शुगर मिल। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट ओखला मेट्रो पर लगा है दिल्ली में। नेक्स्ट है स्वावलंबिनी कार्यक्रम। यह 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका पर्पज है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कौन सा घोषित हुआ है? तो वह है इनलैंड मैंग्रोव। यह कच्छ जिले में पड़ता है गुजरात के। तो गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित हुआ है इनलैंड मैंग्रोव जो कच्छ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र यह 52 फीट का है और यह लगा है तपोवन आश्रम प्रयागराज में। नेक्स्ट है हर वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाया करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था आयुर्वेद दिवस जो हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा और लोकपाल दिवस मनाया जाएगा आपका 16 जनवरी को। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन
यह हुआ है आपका भुवनेश्वर में 2025 में 8 से 10 जनवरी तक। और इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं आपके त्रिनिदाद टैबोगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ठीक है। नेक्स्ट है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यह दार्जिलिंग में है और यह यहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे नए रेलवे जोन को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर बनेगा आपका विशाखापट्टनम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आई दृष्टि में बाइट टॉपिक में है, लेकिन समरी में इन्होंने केवल वन लाइनर दिया है। लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, जैसे इन्होंने दिया था कि साउथ कोस्ट रेलवे नए रेलवे जोन को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना भी जरूरी था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनेगा। तो यह विशाखापट्टनम में बनेगा। तो यही चीजें मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन की हैं और इसी के द्वारा मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। इसके मुख्य अतिथि हैं पिरबाबो सुबियांतो। यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो है उसके मुख्य अतिथि रहे हैं पिराबाबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट। जिला स्तर पर जो जलवायु खतरे की रिपोर्ट है भारत में, वह जारी की है आईआईटी दिल्ली ने। इसमें बताया गया है कि अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले 13 राज्यों में से हैं। 13 राज्य ज्यादा हैं, याद नहीं रखने हैं, मैंने तो यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि 85% जिले कितने राज्यों से आते हैं, तो 13 राज्यों से आते हैं। जबकि 11 जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम जोखिम श्रेणियों में शामिल है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जनपद यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले हैं, लेकिन महाकुंभ अभी हाल ही में 2025 में आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो महाकुंभ की दृष्टि से एक नया जिला उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से बनाया गया था, जिसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद। ठीक है। इसमें 67 राजस्व गांव शामिल किए गए थे और प्रयागराज जिले की 3 तहसील सदर सोराम फूलपुर करछना सदर सोराम फूलपुर करछना तहसील को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुंभ मेले में जो श्रद्धालु हैं उनकी सहायता के लिए पीएम मोदी ने एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है कुंभ सहायक चैटबॉट, इसको लॉन्च किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ। देखो कुंभ के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे हम नेशनल वाइड टॉपिक में, ठीक है। अभी संक्षिप्त मतलब सूक्ष्म दृष्टि चल रही है, तो अभी केवल वन लाइनर ही याद रखना है, ठीक है, जो इन्होंने दिया है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बना है केरल 2025 में, और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बना है कोल्लम। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य बना है तेलंगाना, और जिला बना है उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ का। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है? केरल। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा है? कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य तेलंगाना, और जिला है आपका बस्तर छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है महाकुंभ 2025 का लोगो। देखो लोगो पे बात की गई है, क्योंकि जो कोई भी इवेंट हो, कोई भी आपका खेल हो या फिर किसी बड़े समारोह का आयोजन हो, तो उसका एक लोगो जनरेट किया जाता है। तो महाकुंभ का जो लोगो था उसको लॉन्च किया है सीएम योगी ने प्रयागराज से। और इस लोगो में जो दिखाया गया है वह दिखाया गया है कि इसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकलने वाले एक अमृत कलश को दिखाया गया है। यानी कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें जो अमृत कलश निकला था, तो उसी के डिजाइन को दिखाया गया है इसमें महाकुंभ के लोगों में। इसमें जो शामिल है डिजाइन में वह एक अक्षय वट है, अक्षय वट वृक्ष है, और एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है, और भगवान हनुमान की तस्वीर है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है आपका आरओ का। तो इसको जरूर रट लेना कि इसमें भगवान हनुमान की तस्वीर है, एक कलश है लोगों में, और एक अक्षय वट वृक्ष है, एक मंदिर है, और एक दृष्टा है। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। इसके द्वारा एक आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर पर शीर्षक से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया है। यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है।
बेसिकली याद रखने वाला पॉइंट ये है कि फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024, इसमें बताया गया है कि भारत में जो शैक्षणिक स्वतंत्रता है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और यह गिरावट जो है 2013 में थी 0.6 अंक, और इससे गिरकर 2023 में हो गए हैं इसके 0.2 अंक। भारत को पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने अपने जो उनके राज्य की गायें हैं उनको राज्य माता का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है पुणे हवाई अड्डे। पुणे का जो हवाई अड्डा है उसका नया नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर। नेक्स्ट है 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है। इसमें जो पहला राज्य है वह है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु। केवल दो ही राज्य याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखने, क्योंकि डाटा है काफी, और नॉलेज सेलेक्टेड ही याद रखनी चाहिए जितने में हमारा एग्जाम पास हो जाए। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, अपना पेपर देना है, कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, मेंस लिखना है, फाइनल सेलेक्ट होना है, अपना सचिवालय में जाके जॉब करनी है। क्यों ज्यादा चक्कर में पड़ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और इसका नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसका नया नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, कहाँ है? वाराणसी में है। यहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी राजगीर नालंदा में बनाया गया है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ में बनाया जा रहा है? नालंदा, राजगीर में। और नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। पहला है जास्कर, दूसरा है द्रांस, तीसरा है साम, चौथा है नुब्रा, पांचवा है चांगथांग। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना शहरी 2.0, जिसको पीएम मोदी ने मंजूरी दी है, जबकि पहली पीएम आवास योजना शहरी आपकी जून 2015 में शुरू हुई थी। इसके तहत शहरों में जो है आवास दिए जाते हैं गरीब तबके के परिवारों को, और इसके जो 2.0 दूसरे वर्जन को पीएम मोदी ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। यानी कि आपदा जोखिम प्रबंधन, जो बाढ़ आती है, जो बिजली गिरती है, बादल फटते हैं, तो इनके प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। नेक्स्ट है 4 ऐप हैं। पहला ई साक्षी है, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। देखो चारों जो ऐप हैं जिसमें एक न्यायिक वर्ड है, जैसे कि साक्ष्य है, न्याय आ गया, फिर समन है। तो इन तीन चारों का जो पर्पज है, यह देश के 3 नए आपराधिक कानून जो अभी हाल ही में लागू किए गए हैं उनको सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए इन चारों ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का अगर हो रहा है तो वहां पे एक्सप्रेस वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोक सेवा आयोग के पीसीएस एग्जाम में तो ये एक्सप्रेस वे के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं केवल वन लाइनर की बात कर रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल्ड में एक्सप्रेस वे पढ़ने हैं तो मैंने माई 2025 की पीडीएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल की दी हुई है, टेलीग्राम चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस में पड़ी हुई है। वहाँ पे डाउनलोड करना और आपको फुल एक्सप्रेस वे के सेलेक्टेड नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर लंबा है। यह गोरखपुर शुरू होगा उत्तर प्रदेश के, और फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? पूगा घाटी, लद्दाख में। लद्दाख में पूगा घाटी पड़ती है, वहां पे भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 2023 में तैयार भारत के भूस्खलन एटलस में पहला स्थान पर है रुद्रप्रयाग, और जबकि 13वें स्थान पर है वायनाड केरल। ठीक है। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल पड़ता है, एक अशोक हॉल पड़ता है। तो दरबार हॉल का नाम तो कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। तो अशोक का तो अशोक ही है, हाल की जगह हालांकि मंडप कर दिया गया है, तो ये तो आप लगा देंगे। लेकिन दरबार हॉल की जगह नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इस पार्ट वन टॉपिक का। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? आइजोल मिजोरम में। तो भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है आइजोल मिजोरम में। तो दोस्तों ये था आपका आई दृष्टि की सूक्ष्म दृष्टि का नेशनल वाला टॉपिक। यह मैं आपको प्रतिदिन एक टॉपिक कराऊंगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, आर्थिकी, खेल और सूक्ष्म संक्षिप्तियाँ। इस टाइप से आपके 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 दिन में कवर हो जाएंगे। और इसके बाद में बाइट टॉपिक जो हैं वो तो बहुत मैं शॉर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स बनाऊंगा। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा लगेगी और बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो मैंने अलग से जैसे डिटेल्ड कुछ जानकारी ऐड ऑन की है, उसका लाभ डेफिनेटली आपको सीधे तौर पे एग्जाम में दिखाई देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने कल ही क्रिएट किया है और ख़ास तौर से इसी पर्पस से मैंने क्रिएट किया था कि आपकी कुछ हेल्प की जाए। और आपके अगर एग्जाम में एक दो प्रश्न ज़्यादा भी हिट होते हैं एवरेज से, तो डेफिनेटली यह बड़ी उपलब्धि होगी इस चैनल की। और सबसे बड़ी तारीफ है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो केवल अपनी प्ले लिस्ट में वीडियो सेव करते हैं, या फिर जो पीडीएफ में देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे उनको सेव करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं, तारीफ के पात्र हैं आप, कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि इस वीडियो में क्या क्या जो करंट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे बात की गई है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। और अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए, या फिर स्टैटिक्स जीएस के और अन्य कोई आरओ संबंधी गाइडेंस या नॉलेज चाहिए, या क्विज सॉल्व करने हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल है बल बुद्धि विद्या पीसीएस, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे और भी वीडियो आती रहेंगी, तो वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अपनी कोई भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर अगर आपको कोई भी डिमांड्स हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, तो आप टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बेहिचक होके करिए। तो समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद।